हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? ठीक ठाक बढ़िया होंगे। ठीक है, आज बायो का चैप्टर लेकर आया हूँ, रिप्रोडक्शन जनन के बारे में। अलैंगिक लैंगिक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम ये चैप्टर हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन लेकर आता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता कि इसके बारे में, तो हम इनके क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, संजीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, संजीवों संजीवों के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, और जनन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन कौन सा होता है? इस प्रकार के जनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती, यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि अलैंगिक जनन करने वाले कौन कौन से जीव है, तो वो देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन, सूक्ष्म जीव और जनन की विधि। ठीक है, किस तरह से होती है अलैंगिक में? जैसे अमीबा द्वीप विखंडन, अमीबा का जैसे अमीबा इस तरह से फैला हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से, तो उसका द्वीप विखंडन एक टुकड़ा टूटता है, फिर एक कोशिका टूटती है। तो ठीक है, उस एक कोशिका टूटने से एक और उत्पन्न हो जाती है। उस तरह से ऐसे टूटते टूटते क्या होता है? द्वीप विखंडन होता है। प्लाज्मोडिया बहुविखंडन, प्लाज्मोडिया भी इस तरह से ही एक कोशिका टूटती है, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे जीवों को उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर हाइड्रा, हाइड्रा मुकुलन या वीडिंग। हाइड्रा में मुकुलन विधि कौन सी होती है? ठीक है, जनन की मुकुलन विधि होती है कि जैसे कि हाइड्रा जीव है, उसके ऊपर उभरा हुआ कुछ समय तक उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? वो कोशिका अलग हो जाएगी और एक नए जीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कीट और जिस्ट। उसके बाद आ जाता है प्लेनेरिया, ये भी पुनर्धवन के द्वारा ही होता है। ठीक है, प्लेनेरिया पुनर्धवन के द्वारा होता है और कीट जिस्ट मुकुलन द्वारा होता है। ये भी हाइड्रा और जो कीट जिस्ट होता है वह भी मुकुलन द्वारा होता है और जीवाणु बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन व कायिक जनक पाया जाता है। ठीक है, पादपों में कौन सा? लैंगिक जनन अलैंगिक जनन व कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में कौन सा होती है? कौन सी विधि से? द्विविखंडन, प्लाज्मोडिया में बहुविखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है, प्लेनेरिया में पुनर्धवन धवन, ठीक है, और कीट जिस्ट, जैसे कीट और जिस्ट में मुकुलन द्वारा, ठीक है, जीवाणु में विजाणु द्वारा। ठीक है, जीवाणु में विजाणु द्वारा, ये सूक्ष्म जीव है और इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में। पीछे हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा प्राणी भाग लेते हैं। इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा क्या भाग लेते हैं और इस प्रकार के जनन को नर व मादा युग्मक मिलाकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज, युग्मनज बनाते हैं। नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र ह्यूमन बॉडी के बारे में पहले जो जनन तंत्र है वो कौन सा होता है? वर्षण, वर्षण एवं वर्षण कोश, टेस्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, वर्षण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, जो वर्षण है ना, वो वर्षण जो प्राणी में प्राथमिक अंग है, जो वर्षण या वर्षण कोश प्राथमिक जनन अंग है। वर्षण में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जो वर्षण होता है उसमें किसका? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है और शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 30 दिन तक जीवित रह सकता है। और मैथुन के पश्चात स्त्रियों में 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है। ठीक है, जब मैथुन के पश्चात स्त्रियों में कितने? 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है। पूछ लेता है 1 नंबर में। और शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहता है। और वर्षण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना। ठीक है, वर्षण का प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना,
निर्माण करना होता है और एवं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना होता है। ठीक है, किसका? वर्षण का काम। काउपरस की ग्रंथियों शुक्राणु को अम्लीय मार्ग से नष्ट होने से बचाती है। कौन सी? काउपरस की ग्रंथियां शुक्राणु को अम्लीय मार्ग से नष्ट होने से बचाती है। हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, देख लो, हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस आदि में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, उदर गुहा में क्या होते हैं ये? इन जीवों में हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस आदि में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं। वर्षण के जनन उपकला स्तर में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, वर्षण के जनन उपकला स्तर में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जो ह्यूमन बॉडी का जो नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग कौन सा है पूछे तो वर्षण या वर्षण कोश। ठीक है, तो इसमें 3 उपकला स्तर के 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहली पढ़ लेते हैं, स्पेरमेटी गोपनीय। कौन सी? स्पेरमेटी गोपनीय। यह कोशिका शुक्र जनन के समय शुक्राणु के निर्माण हेतु एवं शुक्राणु मर्त कोशिका की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटिव गोपनीय, यह कोशिका शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु के निर्माण हेतु एवं शुक्राणु मर्त कोशिका की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और सरटोली कोशिका, यह कोशिका शुक्राणु को सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है। साथ ही भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरियन हार्मोन का संत्रावण करती है। कौन सी? सरटोली कोशिका। यह कोशिका शुक्राणु को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करती है। साथ ही भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रावण करती है। लेडिंग कोशिका, यह कोशिका नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। कौन सी? लेडिंग कोशिका। यह कोशिका नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती है। और इसमें नोट दिया हुआ है, अधिवर्षण एक कुंडलित नलिका है जो शुक्राणु का परिपक्व करती है। ठीक है, अधिवर्षण है ना, जो ये वर्षण एवं वर्षकोश, यह क्या होती है? कुंडली नलिका होती है और जो शुक्राणु को परिपक्व करती है। शुक्राणु को क्या करती है? ये परिपक्व करती है, स्पम। ठीक है, तो आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी और इसका नेक्स्ट चैप्टर कल अपलोड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और इसको पूरा अपने करेंगे, इसको पूरा समझेंगे और इनमें से जरूर प्रश्न आते हैं और हम कभी भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस क्लास को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।